नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। तो शिवपाल यादव को लेकर क्या बीजेपी में कोई अड़चन है, कोई हिच है, कहीं कुछ ऐसा है जो शिवपाल यादव को बीजेपी में आने से रोक रहा है, या फिर शिवपाल यादव के भीतर कुछ ऐसी बात है कि वो खुलकर बीजेपी के साथ नहीं आ पा रहे? आज मुद्दे की बात में हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल शिवपाल यादव लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और इसके कई संकेत उन्होंने दे दिए हैं। मसलन उन्होंने ट्वीट किया जिसमें रामलला की बात की। उनकी तरफ से एक इशारा भी आया था कि कहीं ना कहीं वो इस नवरात्र में अयोध्या रामलला का दर्शन करने जा सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी, उनके दिल्ली दौरे भी हुए और साथ साथ अखिलेश यादव से जो उनकी नाराजगी है वो खुलकर सामने भी दिखाई दी। इन सब के बावजूद अभी तक कोई ठोस बात कहीं से निकलकर सामने नहीं आई, ना तो बीजेपी के खेमे से और ना ही शिवपाल यादव के खेमे से। एक बात जरूर निकल कर आ रही है और वो ये कि शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि जो भी होगा मैं खुद बताऊंगा, यानी कि कुछ न कुछ भीतर बातचीत हो रही है। उधर बीजेपी के एक धड़े की माने तो शिवपाल यादव से ऐसे कोई बातचीत नहीं हो रही। केशव मौर्य का कहना है कि उनके लिए फिलहाल कोई वैकेंसी बीजेपी में नहीं है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? दरअसल शिवपाल यादव बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। क्या सीधे पार्टी में जाएंगे या फिर बीजेपी की मदद करेंगे, ये देखना अभी बाकी होगा। बीजेपी शिवपाल यादव की मदद लेगी और वो मदद तब लेगी जब वो आजमगढ़ का उपचुनाव होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट छोड़ दी है और अब समाजवादी पार्टी से कोई और वहां से उपचुनाव लड़ेगा। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वो यहां पर शिवपाल यादव का इस्तेमाल करेगी। चर्चा ये भी है कि शिवपाल यादव को खुद भी लड़ने का ऑफर दिया जा सकता है और चर्चा यह भी है कि कोई ऐसा बीजेपी से यादव उम्मीदवार हो सकता है जो शिवपाल यादव के खेमे का हो या फिर जिसे शिवपाल जितवाने की गारंटी ले सके। चर्चा यह भी है कि शिवपाल यादव खुद भी लड़ सकते हैं या अपने बेटे को उस सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। तो बीजेपी शिवपाल यादव को कब लेगी? अगर सूत्रों की माने या फिर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी जब शिवपाल यादव का से कोई ना कोई बड़ा फायदा दिखाई देगा तभी बीजेपी शिवपाल यादव को लेगी और ये फायदा उसे कम से कम आजमगढ़ की सीट के चुनाव के दौरान दिखाई देगा। शिवपाल यादव के खेमे से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कम से कम 2 से 3 महीने अभी शिवपाल यादव को कोई भी फैसले लेने में लगेंगे और तब तक माहौल बनाने की एक तैयारी चल रही है ताकि वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसकते दिखाई दें। चर्चा इस बात की भी है और इसकी कह सकते हैं कि पावर कॉरिडोर्स के भीतर इस बात की पुरजोर चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाएगा। लेकिन उसके पहले बहुत कुछ शिवपाल यादव को बीजेपी के लिए करना होगा, ये भी तय है। और जो करना होगा वो ये कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 2024 के पहले और कितना कमजोर शिवपाल यादव कर सकेंगे, ये पहला फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर ये होगा कि उनकी वजह से क्या यादव वोट बैंक में कोई सेंध लग पाएगी, क्या उनके संगठन कौशल का बीजेपी यादव वोट बैंक पर कोई इस्तेमाल कर पाएगी, 2024 में क्या वो उपयोगी हो पाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिसे लेकर इस वक्त बीजेपी के भीतर भी एक चर्चा चल रही है। हालांकि ज्यादातर नेता अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में लाए जा रहे हैं। हालांकि एक बात साफ है कि विधानसभा के भीतर उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है जो कि उनके कद के अनुरूप का पद होगा और तब बीजेपी उन्हें सदन के भीतर भी उनका इस्तेमाल कर पाएगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी में शिवपाल यादव के आने के रास्ते बहुत आसान नहीं हैं। उन्हें पहले
बीजेपी के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाना होगा और तभी बीजेपी अपने दरवाजे उनके लिए खोलेगी और इसमें कुछ महीनों का वक्त अभी लगना तय है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।